Welcome to this tutorial. I am Deepak Das Manikpuri, Assistant Professor, Department of Computer Science, Bhilai Mahila Mahavidyalaya. This tutorial is for PGDCA second semester, paper PGDCA 109, which is practical based on PGDCA 107, practical of SQL. नेक्स्ट है हमारा लाइक क्लॉज। तो जो लाइक क्लॉज है उसका काम क्या होता है? द एसक्यूएल लाइक क्लॉज इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। तो जो हमारा लाइक जो क्लॉज है इसका यूज क्या होता है? पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है जो कि सिमिलर वैल्यू से हो सकता है। तो जब हम पैटर्न यहाँ पे मैच करेंगे तो पैटर्न मैचिंग में क्या होता है कि हम नंबर को भी यूज कर सकते हैं और कैरेक्टर को भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? परसेंट साइज और अंडर स्कोर। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि परसेंट साइज जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो और मोर कैरेक्टर। मतलब अगर हमको एक से जीरो या जीरो से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए तब हम क्या यूज करेंगे? परसेंट साइन यूज करेंगे। और अगर हमें सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तब हम क्या यूज करेंगे? अंडर स्कोर यूज करेंगे। तो लाइक जो क्लॉज है उसका यूज कहाँ पे होता है? पैटर्न मैचिंग के लिए होता है। जैसे सपोज अगर एग्जांपल के मैं आपको बोलूं कि मुझे ऐसे मोबाइल नंबर चाहिए जो 9 से स्टार्ट होते हैं, तो पैटर्न मेरा क्या बन गया? 9 से स्टार्ट होगा तो पहला तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। उसके बाद इधर लास्ट पे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो हम वहां पे क्या यूज कर लेंगे? 9 और परसेंट, क्योंकि 9 के बाद हमारा इधर के वैल्यू कुछ भी हो सकता है और उसकी लिमिट हमने नहीं बताई हुई है। तो पैटर्न मैचिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइक क्लॉज यूज करते हैं। और अगर हमको सिंगल कैरेक्टर यूज करना है तब हम अंडर स्कोर लगाएंगे। और अगर हमको जीरो या उससे ज्यादा कैरेक्टर चाहिए तब हम क्या यूज करेंगे? परसेंट साइन यूज करेंगे। तो चलिए कुछ सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक, और ये हमारे पास एक्स 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 4 टाइम एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमको क्या चाहिए? वहां पे 4 टाइम एक्स मिलेगा और उसका हमने परसेंट लगा दिया, मतलब 4x के साथ में हमारे पास इधर नंबर ऑफ कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग सिंटेक्स है कि हमारे पास हमने यहाँ पे परसेंट लास्ट में लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 4 कैरेक्टर तो हमको मिलेंगे, उसके बाद फिर वो जीरो और मोर हो सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा हो सकते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए परसेंट हमारा स्टार्टिंग में भी लगा है और लास्ट में भी लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा 4x है वो हमको जो हमारा जो सर्च पैटर्न कर रहे हैं हम वो किसी भी पोजीशन पे मिल सकते हैं, स्टार्टिंग में मिल सकते हैं, मिड पे मिल सकता है या फिर लास्ट में मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? 4x के बाद में एक अंडर स्कोर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे पैटर्न सर्च करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 4x मिलना चाहिए, उसके बाद पांचवें पोजीशन पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंडर स्कोर पहले लिखा हुआ है उसके बाद 4x, मतलब 4x हमारे क्या होंगे? लास्ट में आएंगे, पर उसके पहले वाला जो करेक्टर है वो कुछ भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4x बीच में है और अंडर स्कोर स्टार्टिंग और एंड पोजिशन पे। इसका मतलब क्या हो गया? जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया? 6 हो गया है। और जो ये पोजिशन है वो 4x वो हमारा मिडिल पे होना चाहिए। स्टार्टिंग का जो पहला करेक्टर वो कुछ हो सकता है और लास्ट का जो करेक्टर वो भी कुछ भी हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ 200। मतलब हमको क्या करना है? ऐसे रिकॉर्ड्स लाने हैं, ऐसे पैटर्न सर्च करने हैं जो 200 से स्टार्ट हो। तो हमारा क्वेरी क्या बनने वाला है? लाइक, उसके बाद हमने क्या लिखा? 200 और परसेंट लास्ट में, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? स्टार्ट विथ 200। तो जैसे मैंने एग्जांपल मोबाइल नंबर बताया कि 9 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने स्टार्टिंग में 9 लिखा था फिर परसेंट। तो अगर ये 200 से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेरी हमारा क्या बन जाएगा? लाइक ऑपरेटर में हमने क्या लिख लिया? 200 और लास्ट में हमने क्या लगा लिए? परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है? फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव 200 इन एनी पोजीशन। 200 जो है वो किसी पोजीशन पे चाहिए। तो अगर किसी पोजीशन पे चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? 200 हमको बीच में लिखना पड़ेगा और परसेंट साइन सामने भी लगाना पड़ेगा और लास्ट में भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 0 0 इन द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। जो 0 0 वो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट पोजीशन क्या है? कुछ भी हो सकता है। तो हमको फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या लगा लिया है? अंडर स्कोर। उसका सेकंड और थर्ड पोजीशन हमने लिखा 0 0। और उसके बाद जो इधर फोर्थ फिफ्थ सिक्स पोजीशन है उसके लिए हमको यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? परसेंट साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्टार्ट विथ 2 एंड आर एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ। मतलब किससे स्टार्ट होना चाहिए? 2 से। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 2 को स्टार्टिंग में लिखा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। तो पहला कैरेक्टर तो हमारा 2 यहाँ पे हो गया पहले पोजीशन पे। उसके बाद हमने क्या लगाया हुआ है? अंडर स्कोर, जो कि सेकंड पोजीशन हो गया।
फिर परसेंट, तो परसेंट हमने लगा दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पे, 0 और मोर। फिर हमने थर्ड पोजीशन के लिए फिर से एक अंडर स्कोर लगा लिया, मतलब अगर ये जो, और लास्ट में परसेंट, तो ये जो 2% लगे हुए अगर हम उसको हटा दें तो एटलीस्ट हमारे पास 3 पोजीशन तो मिल ही गए। हम पहले पे 2, फिर अंडर स्कोर और अंडर स्कोर, तो कम से कम 3 बोला जा रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने अंडर स्कोर के बीच में क्या लगाया हुआ है, परसेंट साइन, और लास्ट में भी परसेंट साइन लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एंड विथ 2, मतलब 2 से समाप्त होने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है पर खत्म किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। तो क्वेरी हमारा क्या बन गया, लाइफ ऑपरेटर में परसेंट 2, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है और उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 इन द सेकंड पोजीशन एंड एंड विथ अ 3, मतलब सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और खत्म किससे होना चाहिए, 3 से। तो हमको पहला पोजीशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो पहले पोजीशन पे हम क्या कर दिए, अंडर स्कोर, फिर सेकंड पोजीशन में हमको क्या चाहिए, 2, तो हमने लिख दिया 2, और उसके बाद परसेंट साइन हमने लगा दिया कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है बीच में, पर एंड किससे होना चाहिए, 3 में, तो इसलिए 3 हमारा लास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 5 डिजिट नंबर होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, 2 से स्टार्ट होना चाहिए और 3 से एंड होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किससे किया, 2 से, एंड किससे किया, 3 से, और उसके बाद और क्या कंडीशन बोला जा रहा है कि टोटल कितने डिजिट होने चाहिए, 5। तो हमने 2 कैरेक्टर तो यूज कर लिए, जो स्टार्टिंग का था 2 और लास्ट का था 3, तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितने डिजिट बचे, 3। तो हमने बीच में क्या किया है, 3 टाइम्स अंडर स्कोर यूज किया हुआ है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी किससे स्टार्ट हो रही है, 200 से स्टार्ट हो रही है। ऐसे पैटर्न हमको सर्च करना है जिसके सैलरी में स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, 200 से होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास इस टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड हमको मिल रहे हैं जो 200 से स्टार्ट हो रहे हैं सैलरी। एक तो ID 1 हो गया जो 200 से स्टार्ट हो रहा है, और ID 3 भी हमको 200 से स्टार्ट हुआ दिख रहा है। तो हमारा क्वेरी क्या बन जाएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारा कस्टमर, वेयर सैलरी, क्योंकि हमको कौन से पे चेक करना था, सैलरी पे चेक करना था, तो वेयर सैलरी लाइक ऑपरेटर हमने यूज किया है, और स्टार्ट किससे करना था हमको, 200 से, तो 200 हमने स्टार्टिंग में लिखा, और उसके बाद वो कुछ भी हो सकता है एंड किसी से भी हो सकता है, तो हमने क्या लगा लिया है, परसेंट साइन लगा लिया है। तो इसका आउटपुट में हमको कितना रिकॉर्ड मिलेगा, सिर्फ 2 रिकॉर्ड मिलेगा, और वो कौन कौन सा है, रिकॉर्ड ID 1 और रिकॉर्ड ID 3। तो यहाँ पे हमको एक कुछ चीजें याद रखनी है कि जब हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे, तो लाइक ऑपरेटर में हम कैरेक्टर पैटर्न भी सर्च कर सकते हैं, नंबर पैटर्न भी सर्च कर सकते हैं। पर जब हम यहाँ पे नंबर पैटर्न सर्च करें या कैरेक्टर पैटर्न सर्च करें, लाइक ऑपरेटर में हमेशा हमको क्या यूज करना है, सिंगल कोट्स यूज करना है। ये चीजें हमको लाइक ऑपरेटर में बिल्कुल ध्यान देने जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा एलियास। तो एलियास का यूज क्या होता है, एलियास का यूज हम क्या करते हैं, जो टेबल होते हैं उसमें टेम्परेरी किसी कॉलम का रीनेम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलियास का यूज करते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी कॉलम को हम दूसरे नाम से जानने के लिए उसको टेम्परेरी एक रीनेम कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, एलियास कहलाता है। तो ये रीनेम हम किसी टेबल को भी कर सकते हैं या फिर किसी कॉलम को भी कर सकते हैं। चलिए, तो और ये जो हम इस एलियास का यूज करेंगे, वो हमारे लिए उस क्वेरी के लिए क्या रहेगा, टेम्परेरी रहेगा, और इसका जो इफेक्ट है जो मेन डेटाबेस है उस पर नहीं पड़ता है। चलिए, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम एज एलियास नेम। और अगर हमको कॉलम के अगर एलियास यूज करना है तो फिर हमने क्या लिखा है क्वेरी, सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलियास नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, ये हमारा टेबल 1 है कस्टमर, और ये हमारा टेबल 2 है ऑर्डर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नाउ द फॉलोइंग कोड ब्लॉक शोज द यूसेज ऑफ टेबल एलियास। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, क्वेरी पे सेलेक्ट C.ID C.name C.age O.amount फ्रॉम कस्टमर एज सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टेबल है कस्टमर, इसका हमने एलियास नेम क्या बना लिया हुआ है, सी। तो अब हमको देखिए कस्टमर जो टेबल है उसमें हमारे पास क्या कॉलम है, आईडी। तो अगर हमको इस आईडी को यूज करना है तो हम उस एलियास से यूज करेंगे, तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है, C.ID यूज किया हुआ है। उसी तरह जो सेकंड टेबल है हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर का एलियास हमने क्या बनाया हुआ है, ओ करके बनाया हुआ है। तो हमारे पास ऑर्डर टेबल में जो अमाउंट कॉलम है, अगर हमको उसको यूज करना है तो हमको उस एलियास से
यूज करना पड़ेगा ओ डॉट अमाउंट। और जो नेम और एज है वो हमारे कौन से टेबल में है, कस्टमर टेबल में है, तो उसका लिए हमने सी बनाया हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सी डॉट नेम और सी डॉट एज। और हमने कंडीशन क्या लिखा, वेयर सी डॉट आई डी इक्वल टू 0 डॉट कस्टमर आईडी। तो ये देखिए सी डॉट आई डी का मतलब क्या हो गया, जो कस्टमर टेबल है इसका आईडी, और ये जो हमने लिखा है ओ डॉट, वो हमारा लिहाज कौन से टेबल का था, ऑर्डर, तो ऑर्डर में हमारा कौन सा कॉलम है, कस्टमर डॉट आईडी। तो वो क्या करेगा, इन दो कॉलम को चेक करेगा, कौन सा, कस्टमर आईडी जो ऑर्डर टेबल में है और कस्टमर टेबल में जो सिर्फ आईडी है, तो इन दोनों को वो चेक करेगा, जो इक्वल होगा वो रिकॉर्ड आएगा। तो देखिए रिजल्ट में हमको क्या मिल रहा है, कौन कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे, जिसके आईडी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आईडी कौन कौन से हैं, 3, 2 और 4, तो यहाँ पे हमको 4 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तो वो ये 4 रिकॉर्ड हमको आउटपुट में दिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम का एलियास बनाया था, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, टेबल का एलियास बनाया था, कस्टमर के लिए सी और ऑर्डर के लिए ओ। एक क्वेश्चन हम देखते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम का एलियास बनाएंगे। तो क्वेरी क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट आईडी एज कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। तो आईडी हमारा क्या है, कस्टमर टेबल का फील्ड है, और उसके लिए हमने एलियास क्या बना लिया, एस कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। वैसे ही हमने क्या लिखा हुआ, नेम, नेम हमारा कॉलम क्या है ओरिजिनल कस्टमर टेबल में, तो उसका एलियास हमने क्या बना लिया है, कस्टमर नेम, फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इज नॉट नल। तो किसकी सैलरी नल नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या हमारे पास जिसकी सैलरी नल नहीं है, जी नहीं, सभी की सैलरी पे हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसलिए हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 7 तो रिकॉर्ड मिल जाएंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, सैलरी इज नॉट नल, और हमारा जो कस्टमर टेबल है उसमें देखिए सभी के सैलरी पे रिकॉर्ड डला हुआ है, तो इसलिए आउटपुट में हमको क्या मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दिया हुआ था, सैलरी इज नॉट नल। तो एलियास नेम बनाने का तरीका क्या हो गया, उस पर्टिकुलर कॉलम या टेबल का नाम लिखिए, उसके बाद एज लिखिए, और उसके बाद फिर आपको जो भी उसका रीनेम करना है वो लिख दीजिए। हम यहाँ पे एलियास एक और तरीके से बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस एज को ना लिखें और डायरेक्ट हम सिर्फ स्पेस दें तो भी हम उससे एलियास बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉलम का नाम आईडी था, स्पेस एज, फिर स्पेस के बाद हमारा जो भी हमको नाम रीनेम करना था। तो अगर हम एलियास बनाना चाहते हैं तो बिना एज लिखे भी हम बना सकते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर हम देखेंगे। नेक्स्ट है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड हमारा डीडीएल कमांड होता है, जो कि मैंने बताया था कि जो डीडीएल कमांड होता है वो हमारा टेबल या फिर डेटाबेस के ऊपर अपडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ऑल्टर कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं, जब हमें ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है कॉलम को कौन से एग्जिस्टिंग टेबल में का। तो देखते हैं कुछ क्या क्या इसमें हम फीचर्स इसमें अवेलेबल है, कौन कौन से हम ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको अगर न्यू कॉलम ऐड करना है, तो अगर हमको न्यू कॉलम ऐड करना मतलब हम अपडेट ही कर रहे हैं उस टेबल पे, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड और कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, जो कि यहाँ पे ये जो कॉलम का नाम है ये न्यू कॉलम का नाम होगा और उसका डेटा टाइप बताना है। अगर हमको कॉलम को डिलीट करना है, जिसको हम ड्रॉप करना भी कहते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और उस कॉलम का नाम जिसको हमको डिलीट करना है। अगर हमको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो इसके लिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम और उस कॉलम का नाम जिसका डेटा टाइप चेंज करना है और फिर उसका न्यू डेटा टाइप। अगर हमको ऐड करना है नॉट नल कंस्ट्रेंट किसी कॉलम पे, तो उसके लिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप और फिर उसका जो कंस्ट्रेंट है हमारा नॉट नल। अगर हमको यूनिक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर किसी टेबल पे अगर हमको लगाना है, तो कमांड हमारा जो सिंटैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, माई यूनिक कंस्ट्रेंट, यूनिक और जो भी कॉलम हमको यूज करना है। नेक्स्ट अगर हमको क्या करना है, चेक कंस्ट्रेंट अगर हमको ऐड करना है, तो इसके सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, उस कंस्ट्रेंट का हमने नाम बता दिया माई यूनिक कंस्ट्रेंट और चेक और जो भी कंडीशन हमको देना है। अगर हमको प्राइमरी की ऐड करना है तो इसके लिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम,
एट कंस्ट्रेंट माई प्राइमरी की, उसके बाद प्राइमरी की और जिस कॉलम पे हमको प्राइमरी की देना है उस कॉलम का नाम। अगर हमको किसी कंस्ट्रेंट को डिलीट करना है जिसको हम ड्रॉप करना भी कहते हैं, तो इसके लिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट माई यूनिक कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने हिसाब से ही कुछ कंस्ट्रेंट डेवलप किए थे यहाँ पे। अगर हमको किसी प्राइमरी की को डिलीट करना है जिसको हम ड्रॉप करना भी कहते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कंस्ट्रेंट माई प्राइमरी की, जो अभी हमने प्राइमरी की बनाया था। अगर हम इसको माई स्क्यूएल में यूज करेंगे तो इसके लिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप और सीधा प्राइमरी की। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये जो टेबल था हमारा कस्टमर टेबल, इसमें हमको क्या करना है, एक न्यू कॉलम ऐड करना है। तो न्यू कॉलम ऐड करना है मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, हम एक न्यू कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कमांड क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड, और उस कॉलम का नाम लिख दिया और हमने उसका क्या बता दिया है, डेटा टाइप। तो अब देखिए आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम हो गए हैं, 6 कॉलम हो गए हैं। ऐसे ही अगर हमको उस कॉलम को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स क्या है, ऑल्टर टेबल, उस टेबल का नाम जो कस्टमर था और ड्रॉप और उस कॉलम का नाम। तो उससे क्या होगा, फिर से वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रंकेट करना। तो ट्रंकेट कमांड भी हमारा क्या होता है, DDL कमांड होता है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, डिलीट करना है पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा को जो कि उस एग्जिस्टिंग टेबल का हो। और जो हमारे पास ड्रॉप कमांड होता है उसका यूज भी हम किस लिए करते हैं, डिलीट करने के लिए ही करते हैं, बट इट वुड रिमूव कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटाबेस एंड यू वुड नॉट टू रिक्रिएट दिस टेबल वंस अगेन। तो ड्रॉप और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है, जब हम ड्रॉप कमांड चलाते हैं तो वो डेटा को तो डिलीट करता ही है, साथ ही साथ जो उसका स्ट्रक्चर है जिसको हम स्कीमा भी बोलते हैं, तो वो पूरा कंप्लीट डिलीट हो जाता है। पर ट्रंकेट कमांड क्या करता है, सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, उसका जो स्कीमा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट नहीं होता है। तो ड्रॉप से भी सारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, ट्रंकेट से भी सारे रिकॉर्ड डिलीट होते हैं, पर ड्रॉप कमांड हमारा क्या करेगा, उसका जो स्ट्रक्चर मतलब कि ये जो हमने टेबल का कॉलम बनाया हुआ है इसको हम उसका स्कीमा या स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ड्रॉप कमांड से क्या होगा, उसका स्कीमा और उसका सारा रिकॉर्ड सब चीज डिलीट हो जाता है, पर ट्रंकेट कमांड सिर्फ क्या करता है, उसके सारे रिकॉर्ड को डिलीट करता है। तो ट्रंकेट कमांड का सिंटेक्स देख लेते हैं। इसके लिए हमको क्या लिखना है, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। तो क्वेरी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रंकेट टेबल और उस टेबल का नाम क्या है, कस्टमर्स। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं व्यूज। तो व्यूज क्या होता है, व्यूज एक प्रकार का वर्चुअल टेबल होता है जिसका यूज हम क्या करने के लिए यूज करते हैं, सभी रिकॉर्ड को या फिर कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड को, किसी टेबल के कंटेंट को हमको अगर लाना है तो हम उसके लिए हम व्यू क्रिएट करते हैं। और जब हम व्यू क्रिएट करेंगे तो वो व्यू हम किसी एक टेबल से भी कर सकते हैं या फिर उससे ज्यादा टेबल से भी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो व्यू को क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा हमारा, क्रिएट व्यू और उस व्यू का नाम एज, उसके बाद हमको जिस टेबल का व्यू बनाना है तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया, सेलेक्ट और जितने कॉलम हमको उसमें चाहिए और फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन। तो व्यू का बेसिक यूज क्या हुआ, एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करना किसी दूसरे टेबल से, उसमें हम स्पेसिफाई कंडीशन भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई कॉलम को भी यूज कर सकते हैं और मोर देन वन टेबल भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास कस्टमर टेबल पहले से अवेलेबल है और हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे क्रिएट व्यू, उसके बाद हमने उस व्यू का नाम क्या रखा है, कस्टमर व्यू एज सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम कस्टमर। मतलब हमारे पास जो कस्टमर टेबल था उस कस्टमर टेबल के दो कॉलम हमने लिए, नेम और एज, और इसका हमने क्या बना लिया, व्यू बना लिया। तो जब हम इस व्यू को चेक करेंगे तो हमारा क्वेरी क्या रहता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जब हमने व्यू को चेक किया तो हमारे पास क्या क्या आ गया, नेम और सिर्फ एज कॉलम आ गया। तो ये होता है हमारा व्यू। अब व्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेक ऑप्शन के साथ ही बना सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब हम चेक ऑप्शन लगा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब वो डेटा को अपडेट करेगा या इंसर्ट करेगा तब वो क्या होगा, उस चेक ऑप्शन को चेक करेगा और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेगा, एरर देगा।
तो इसके लिए सिंटेक्स क्या हो गया, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम हमने लिख लिया एस, उसके बाद सेलेक्ट जो कॉलम हमको चाहिए, फ्रॉम कस्टमर, वेयर जिस कॉलम पे हमको कंस्ट्रेंट चाहिए, तो हमने लिखा वेयर एज इज नॉट नल विथ चेक ऑप्शन। तो जब अब हमारा यहाँ पे ये जो व्यू बनेगा उसमें नेम और एज कॉलम है, जब हम इसमें इंसर्ट या अपडेट करेंगे तब वो क्या करेगा, चेक करेगा कि एज जो है वो नल नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अगर हम अपडेट कर रहे हैं व्यू को, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन होते हैं जिससे वो व्यू अपडेट होता है, तो देख लेते हैं। पहला है सेलेक्ट क्लॉज में नॉट कंटेंट कीवर्ड डिस्टिंक्ट। अगर हमने डिस्टिंक्ट यूज किया है तो वो अपडेट करने नहीं देगा। अगर हमने कोई समरी फंक्शन यूज किया है तब भी वो हमको अपडेट करने नहीं देगा। अगर हम कोई सेट फंक्शन यूज करते हैं, हम कोई सेट ऑपरेटर यूज करते हैं, अगर हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, या फिर हम मल्टीपल टेबल यूज करते हैं, या सब क्वेरी यूज करते हैं, या फिर ग्रुप बाय या हैविंग कंडीशन यूज करते हैं, तब हमको वो व्यू इस अपडेट करने नहीं देगा, क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ है, चेक ऑप्शन लगाया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, अपडेट कस्टमर व्यू सेट एज इक्वल टू 35 वेयर नेम इक्वल टू रमेश। अब चूंकि यहाँ पे हमने एज की वैल्यू दी हुई है 35, और जब हमने यहाँ पे व्यू बनाया था तब हमारा कंडीशन क्या था, इज नॉट नो, मतलब एज पे हम एम्प्टी वैल्यू नहीं डाल सकते, ब्लैंक नहीं डाल सकते। पर चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज की वैल्यू 35 कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये क्या करेगा, उस डेटा को अपडेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो एज टेबल है, वहाँ पे क्या हुआ, जिसका नाम रमेश था उसका एज क्या हो गया, अब 35 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपडेट करते हैं तो वो क्या कर रहा है, बेस टेबल जो हमारा था, बेस टेबल मतलब जो पहला टेबल जिससे हमने व्यू बनाया, तो जो बेस टेबल था कस्टमर, उसके रिकॉर्ड को भी अपडेट कर देगा, और साथ ही साथ जो हमारा व्यू था उसको भी क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। मतलब जब हम व्यू से अपडेट जब कमांड चलाएंगे तो वो दोनों टेबल पे रिफ्लेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हमको क्या करना है, रो को इंसर्ट करना है व्यू पे। तो जैसे हम इंसर्ट कमांड चलाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम हमको इंसर्ट कमांड चलाना है और उस व्यू पे हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमको उस रो को डिलीट करना है तो फिर हम हमारे पास सिंटेक्स क्या बन जाएगा हमारा, डिलीट फ्रॉम उस व्यू का नाम और जो भी हमको कंडीशन देना होगा। अगर हमको व्यू को डिलीट करना है तो हमारे पास सिंटेक्स क्या हो जाएगा, ड्रॉप व्यू और उस व्यू का नाम। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ड्रॉप व्यू, और हमने अभी व्यू बनाया था कस्टमर व्यू, तो इससे क्या होगा, ये जो व्यू टेबल है वो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा विथ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज जो है वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन के लिए यूज होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ कहाँ पे काम करेगा, जब हम कोई ग्रुप यूज करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने ग्रुप बाय पढ़ा हुआ है, जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के ऊपर काम करता है। तो जो वेयर क्लॉज होता है वो क्या होता है, सिर्फ सेलेक्टेड कॉलम के लिए काम करता है। अगर हमको हैविंग क्लॉज को यूज करना है तो वो क्या करेगा, एक ग्रुप क्रिएट करेगा, और उस ग्रुप बाय के कंडीशन के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, हैविंग करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जब सिंपल कंडीशन चेक करते हैं कि एज ग्रेटर देन, मतलब कि सिंपल मतलब उसके कॉलम को यूज कर रहे हैं, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, वेयर यूज कर रहे हैं। पर अगर हम कोई ग्रुप फंक्शन को यूज कर रहे हैं, जैसे कि मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट, इन फंक्शन को यूज करना है, और जब हमको उस पे कंडीशन लगाना है ग्रुप फंक्शन पे, तब हम क्या यूज करेंगे, हैविंग यूज करेंगे। तो वेयर क्लॉज का यूज भी कंडीशन के लिए यूज होता है, हैविंग का भी कंडीशन के लिए यूज होता है। पर वेयर का यूज कब होगा, जब हम कॉलम के लिए कर रहे हैं, और हैविंग का यूज कब होगा, जब हम ग्रुप फंक्शन पे कंडीशन देते हैं। तो ग्रुप फंक्शन के साथ में तो हम कॉलम यूज करते ही करते हैं। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा हैविंग के लिए, सबसे पहले देखिए हमको क्या लिखना होगा, सेलेक्ट, उसके बाद हमको जो कॉलम यूज करना है, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद वेयर कंडीशन, उसके बाद ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के बाद हैविंग यूज होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में ऑर्डर बाय यूज होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या बन गया, सेलेक्ट कॉलम 1 या कॉलम 2 फ्रॉम जो भी टेबल होगा हमारा, टेबल 1 टेबल 2, उसके बाद वेयर में हमको जो कंडीशन देना है, उसके बाद ग्रुप बाय जिस कॉलम का हमको ग्रुप बनाना है, उसके बाद हैविंग में हम कंडीशन देंगे, और उसके बाद ऑर्डर बाय करेंगे जिस कॉलम को करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास कस्टमर टेबल अवेलेबल है, इस पे हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि हमको ऐसे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना है जिसका एज काउंट मोर देन और इक्वल टू 2 हो। मतलब जो रिकॉर्ड हैं उसमें अगर किसी का एज जो है वो डबल काउंट हो रहा है
सेम एज कहने का मतलब क्या हो रहा है कि वो वैल्यू उस कॉलम पे रिपीट हो रही है, तब हम उसका क्या बना पाएंगे, ग्रुप बना पाएंगे। तो इसके लिए क्वेरी क्या हो जाएगा, एसक्यूएल सेलेक्ट आईडी, जो भी हम कॉलम चाहिए, हमको सारे कॉलम चाहिए तो हम स्टार भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ग्रुप बाय हमको किसके ग्रुप में बनाना है, एज का ग्रुप करना है, तो हमने लिखा ग्रुप बाय एज कॉलम, और हैविंग काउंट ऑफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमको जब ग्रुप फंक्शन के ऊपर कंडीशन देना होता है तब हम क्या यूज करते हैं, हैविंग यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो कस्टमर टेबल है इसमें जो एज कॉलम है इसमें कौन से वैल्यू जो है वो सेम ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 और 25 टू टाइम्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे इसका 25 का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया।